चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इस बार बहुपद यानी समीकरण ज्ञात करनी है जिनमें शून्यांकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है। अल्फा बीटा कितना है -3 और गुणनफल क्या है 2। यानी अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि हल में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2। ये हमारे सवाल में दिया गया है। उन्होंने दिया है ना मूलों का योग और गुणनफल, ये मूलों का योग है और गुणनफल है। तो सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए इस तरह के सवाल को करने के लिए। होता है मूलों या शून्यांकों का योग या गुणनफल। तो मूल की जगह हम लिखते हैं शून्यांकों का योग जो होगा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a। एक ये सूत्र हो गया। अगर कह दे शून्यांकों का गुणनफल, क्या कह दे, गुणनफल। अगर गुणनफल कह देता है तो क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये दूसरा सवाल। ये दो सूत्रों से आपको इस टाइप के सवाल करने होते हैं। तो हल करेंगे। हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए सूत्र। तीसरा सूत्र समीकरण के लिए क्या होता है, समीकरण के लिए सूत्र होता है, सूत्र समीकरण बराबर क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल, ये होता है सूत्र। तो चलिए भाई मान रख देते हैं x समीकरण यानी कि समीकरण बराबर x² तो ऐसे ही रहेगा माइनस मूलों का योग कितना है, -3 है, -3x प्लस मूलों का गुणनफल 2 है, 2 रख दूं। देखो हमने कुछ नहीं किया, जहां अल्फा प्लस बीटा है अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिया, जहां अल्फा इंटू बीटा है वहां अल्फा इंटू बीटा का मान रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बने x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये हमें प्राप्त हो गई समीकरण जो हमसे बहुपद की पूछी थी। ये इस टाइप का सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अगर इस टाइप का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, मूलों का योग देगा तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, मूलों का गुणनफल देगा तो ये हो जाएंगे। इसके लिए ये सूत्र हम लगाएंगे, x² माइनस मूलों का योग फिर x प्लस मूलों का गुणनफल। x² मूलों का योग दिया था -3, हमने रख दिया, मूलों का गुणनफल दिया था 2, हमने उठाया और रख दिया। इसमें हमने देखा माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, प्लस करके सॉल्व किया और समीकरण मिल गई। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार अगले सवाल को, दूसरा सवाल जो है आपका ये 4 नंबर का आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, 2 से 4 नंबर में इसकी अहमियत है। ये इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना कहो उतना इंपॉर्टेंट, यानी कि 7 सेटों में से कम 5 सेट में इस टाइप का सवाल जरूर आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को आपको अच्छे से समझ के अपने नोट्स में बढ़िया से ऐड डाउन कर लेना है और बार बार इस सवाल को लगाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल करने के लिए जो समीकरण दी गई है fx बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 मान लिया। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या बनेगा, अभी जैसे पहले किया था तो बनेगा 3x² माइनस 3 चक्कू कितना हो जाएगा 12, और 12 ऐसे जो हमारा फैक्टर बना है, इस 12 को किस से करें जो हमारा जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो देखो 4 3 12, 12 बना, और 4 से 3 चला गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आएगा। तो चलिए इसी को सॉल्व लगा देते हैं। तो 4 माइनस 3 इंटू एक्स, 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा, फिर माइनस का 4 बराबर 0, 3x² माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 3x फिर माइनस का 4 बराबर 0। फिर इसमें से कॉमन कर लो तो क्या बना 3x। अब हम यहाँ पर कॉमन करना सीखें तो क्या करेंगे, x कॉमन कर लिया यहाँ से, तो यहाँ कितना बचा 3 बचा, और x² था, एक x और आ गया, माइनस का यहाँ से x चला गया, कितना बचा 4 बचा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो x हमने यहाँ कॉमन किया था,
यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर जब सेम संख्या हो तो क्या कॉमन कर लेंगे 1, तो क्या बचा 3x माइनस का 4 बराबर 0। फिर से देखो यहाँ कॉमन कैसे करेंगे, यहाँ 3x स्क्वायर था, यहाँ x था तो हमने एक x निकाल लिया तो सिर्फ 3x बचा, स्क्वायर था एक x बाहर चला गया, यहाँ से 4 बचा, x बाहर जा चुका था, यहाँ 3x तो सेम है। अब यहाँ कॉमन क्या करें, तो हर संख्या के पास एक छिपा होता है तो हमने एक कॉमन कर लिया, एक कॉमन कर 3x ऐसे ही रहा, 4 बराबर 0। अब ये दोनों संख्याएं देखो सेम है, इनको बाहर ले आओ तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, अब ये बाहर चला गया तो कितना बचा अंदर x, यहाँ पर ये बाहर चला गया कितना बचा 1 बराबर 0, शून्य निकाल दें इनके। फिर यही बात पर 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x माइनस 4 बराबर 0 था तो इस 4 को उधर भेजा तो कितना हो गया प्लस का 4, तो x बराबर आ गया 4/3, ये तो हमारा इधर आ गया। इधर x प्लस 1 बराबर 0, तो अगर इसको हमें देखें तो x बराबर उधर गया तो माइनस का 1, यानी कि हमारा जो अल्फा आया है वो मान लिया 4/3 और जो बीटा आया है वो आया माइनस का 1। ये इस सवाल से हमारा सारांश निकला है। दूसरी चीज, अगर हम इसकी तुलना करें तो क्या बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 समीकरण थी, इससे तुलना करें तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a के जगह पर कितना है, a के जगह पर 3, तो a बराबर हमें मिल गया 3, b के जगह पर कितना है 1, लेकिन आगे निशान कैसा लगा है माइनस का, तो कितना हो गया b बराबर माइनस का 1, c बराबर कितना है, c के ऊपर निशान कैसा है माइनस का, तो माइनस का 4। ये तुलना कर लिया। फिर से देखिए a के जगह पर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर लगा है तो a के जगह पर 3 लिख दिया, b के जगह पर इसके गुणे में 1 छुपा है 1, लेकिन माइनस निशान है तो माइनस के साथ, यहाँ 4 है 4 लेकिन माइनस लगा है तो माइनस के साथ। अब अभी हमने सूत्र सीखा था कौन सा, शून्यांकों का योग सूत्र, सत्यापन होने जा रहा है ना, तो यहां लिख देंगे जांच, जांच, ठीक है। जांच क्या होती है, मूलों का गुणनफल, मूलों का योग क्या होता है माइनस b/a होता है, मूलों का गुणनफल, मूल क्या है हमारा अल्फा आया है 4/3 प्लस बीटा कितना है माइनस का 1 बराबर b कितना है, b अभी यहां देखो माइनस का 1/a कितना है 3। इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा 4/3 और प्लस माइनस माइनस 1 बराबर माइनस माइनस प्लस 1 1/3, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, 4 इसका गुणा करो तो 3 का नाम 3, 3 से 4 चला गया कितना आया, यानी 4 माइनस 3/, यहाँ कितना कर दें 3 और बराबर 1/3। इसको सॉल्व करो, 4 से 3 चला गया आया 1, यानी कि जो हल करके मिला है 1/3 बराबर 1/3। ये तो हमारा पहला प्रूफ हो गया। दूसरा उन्होंने कहा है, यहां देखते हैं आ जाएगा तो ठीक है, यहां कह रहा है मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा हमारे पास है 4/3, बीटा हमारे पास है माइनस का 1, यहाँ c हमारे पास है माइनस का 4, a हमारे पास 3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा 4 1 का 4 यानी माइनस 4/3 बराबर माइनस 4/3। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, यानी एक आंसर ये और एक आंसर ये। मेरी सत्यता की जांच भी हो गई, कंप्लीट हो गया, यानी कि ओके। ये सवाल, इस टाइप का भी सवाल कंप्लीट हुआ। इस टाइप का सवाल आपको कैसे करना है फिर से देख लीजिए। पहले आपको ये सवाल दिया जाएगा, पढ़ेंगे अच्छे से, बहुपद समीकरण दी होगी, शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, फिर क्या क्या शून्य को गुणांकों के बीच जो संबंध हो रहा है उसकी जांच भी करनी पड़ती है, बस इसीलिए 4 नंबर का है। तो देखते हैं कैसे किया। पहले मैंने समीकरण में जो पिछला सवाल कराया था उसमें मैंने दिखाया था कि ये कैसे गुणनखंड निकाला जाता है। फिर हमने इस गुणनखंड को निकाला जहां हमें अल्फा बीटा के मान मिल गए। इस अल्फा बीटा के हमने यहाँ इस समीकरण का तुलना करा तो ABC का मान प्राप्त कर लिया। फिर हमने मूलों का योग लगाया, मूलों के योग में देखा माइनस b/a, तो इनको मान रखा, फिर हमने सॉल्व किया। इसी प्रकार हमने मूलों का गुणनफल किया, फिर इसमें मान रखा, इनको सॉल्व किया और आंसर प्राप्त कर लिया। इससे सत्यता की जांच हो गई और इस सवाल का आंसर आ गया। आशा करते हैं आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आएंगे और आपने बुक नोट में बढ़िया से नोट करके इनको बार बार रिवाइज करेंगे। हर सवाल को कम से कम आप 5 बार लगाएं। ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपको आसान ना लगे, बस आप थोड़ी सी कोशिश करिए,
थोड़ी सी मेहनत करिए, आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। बस आप इसको फॉलो करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है।